आज पूरे देश का वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य है वो ये है कि एक तरफ दो ही दूरी में पूरा देश और पूरा राजनीतिक खेमा जो है सो बटा हुआ है। मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द पूरे भारत की राजनीति घूमती है। हम आदिवासी भारत महासभा जो है इस लड़ाई को हम दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। हम पूरी जनता का ध्यान इस ओर ले जाना चाहते हैं कि क्या ये जल जंगल ज़मीन, ये जो पहाड़, ये जो नदियाँ जो आदिवासियों के संवेदना का विषय है, आस्था का विषय है, जो जिनको ये पूजा करते हैं, जब ये जल जंगल ज़मीन खाली करवाया जाता है, जब इनको वहाँ से निकाला जाता है, जब इनको इनके पहाड़ों, इनके जंगलों को लूटा जा रहा है। आज हसदेव का जंगल देख सकते हैं कि किस तरह वो वीरान पड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ आस्था चोटिल नहीं होती? प्रश्न हम इस तरह ले जाना चाहते हैं कि क्या ये प्रश्न नहीं है, क्या ये आस्था का प्रश्न नहीं है? हम शहर छोड़कर जंगल भाग रहे हैं और जंगल से जुड़े हुए हम वहाँ के पहाड़ों को पूछते हैं, पत्थरों को पूछते हैं, पेड़ पौधों को पूछते हैं। हमारी ये संस्कृति है और जब उस संस्कृति के साथ खिलवाड़ होती है तो क्या ये प्रश्न नहीं है? और जब इसको डिफेंड करने के लिए हमारे लोग, हमारे मूलवासी, हमारे आदिवासी जब सड़क पर आंदोलन करते हैं तो ये सरकार कहीं ना कहीं पुलिस को, जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करती है, हम उस पुलिस को भी चुनौती देना चाहते हैं, उस तंत्र को भी चुनौती देना चाहते हैं कि कहाँ है वो। ये तो अंग्रेज़ के राज में इतना जुल्म नहीं था। ये जुल्म जो आज पुलिस को आगे कर और कहीं ना कहीं जिस तरह हमारा शोषण और दोहन, जिस वंचित शोषित वर्ग को ये जिस तरह से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कोई भी सामाजिक न्याय प्रिय पसंद लोग जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको किसी भी नॉन अवेलेबल सेक्शन में बिना इंक्वायरी के, बिना किसी जांच पड़ताल के आप उसको अंदर कर दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का जो चश्मा है जो आप दिखा रहे हैं लोकतंत्र का, ये क्या इसको लूट तंत्र नहीं कहा जाए? मछली को जल से निकाल दिया जाए, उसी तरह से अगर आदिवासी समाज के लोगों को खेती से अलग कर दिया जाए, जंगल से अलग कर दिया जाए, तो ये तो बचेंगे ही नहीं। और जब ये बचेंगे नहीं तो भारत के अंदर जो बड़ी आबादी है, 22 करोड़ की आबादी, जिनकी प्रतिशत में 8% इनकी संख्या है, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एक तरफ संविधान इनको अधिकार देता है, दूसरी तरफ जो है हम लोग सरजमीन पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये विस्थापित हो रहे हैं। इनकी रोजी रोजगार, आजीविका, संस्कृति, भाषा सब कुछ लूटा जा रहा है और जो है से कि ये बेगाने होते जा रहे हैं। इसलिए आदिवासी भारत महासभा इनके सवालों को लेकर के लोकतांत्रिक ढंग से प्रखंड से लेकर के जिला तक, राज्य तक इनकी आवाज़ उठाने का फैसला लिया गया है। इस क्रम में ये जो है आपको 11 मार्च को हम लोग जो है यहाँ विस्थापन के सवाल पर, आदिवासी ज़मीन के रक्षा के सवाल पर, आदिवासी भाषा संस्कृति के रक्षा के सवाल पर, इनकी इज्जत आबरू के सवाल पर, इनका मेहनत मजदूरी के सवाल पर जो है 11 मार्च 2025 को अंचल कार्यालय परिसर में हम लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ के पदाधिकारियों को और उसके धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे तो आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर में भी जो है इसकी करेंगे। ये अभी हमारा फैसला। एक कड़ी में हम लोग एक निर्णय लिए हैं। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो सड़क चौड़ीकरण हो रही है, यहाँ हमारे बगल में मुरी इंडाल्को कंपनी है, यहाँ का प्रदूषण जो है इस क्षेत्र में फैल रहा है, तो इसको रोका जाए। यहाँ का जो ज़मीन की समस्या जो है सादा हुक्मनामा से लूटा जा रहा है और जीरो प्लॉट का जो समस्याएं हैं, हमारा खतियान में पूरा प्लॉट दिख रहा है और अभी ऑनलाइन में जा रहे हैं तो उस प्लॉट को 0 बता रहा है। तो इस तरह का ज़मीन का समस्या काफ़ी जोर पर है। माने बहुत क्या कहिए 70-80% ये मामला अभी अंचल में लंबित है और अकेले जाते हैं तो सीओ हम लोग का बात में उतना ध्यान नहीं देते हैं, काम नहीं करते हैं। तो हम लोग एक संगठन के माध्यम पर हम लोग संगठन को तेज करेंगे और हमारा जो समस्या है, ज़मीनी समस्या, जल जंगल की समस्या है और पेशा कानून की जो अभी तक धरातल में उतरा नहीं है, हमारा ग्राम सभा को भी वैसा मान्यता प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही है। तो यही सब लेकर काफ़ी विचारें हुई और आने वाला 11 मार्च को हम लोग प्रखंड स्तर पर एक कार्यक्रम का निर्णय लिए हैं
और ये कितने गांव के लोग जुटेंगे उसमें 11 मार्च को? 11 मार्च को हमको लगता है जो सिल्ली पर उत्तरी सिल्ली प्रखंड में जितना भी गांव है 15-20 गांव हम लोग प्रयास करेंगे। ये 15-20 गांवों का जितने भी हमारे वैसे समस्या में जूझ रहे हैं वैसे परिवार को हम लोग संगठन में लाने का काम करेंगे। और जो हमारे समस्या है वो समस्या को हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी को हम लोग रूबरू करेंगे और उनको भी हम लोग 15-20 दिन का समय देंगे। यदि हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग इस कार्यक्रम को जिला लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग अब ठान लिए हैं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से सदन तक हमारी जो समस्याएं हैं, जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक हम लोग सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लिए हम लोग इनके साथ हैं। बहुत दुख की बात है कि जब ये अपने अधिकार हक अधिकार की बात करते हैं तो इन्हें नक्सली बनाकर फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है, जेलों में सड़ाया जा रहा है। इनको देखने वाला कोई नहीं है। झूठे आदिवासी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, झूठे राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन इनको इनके दर्द से कोई मतलब क्यों नहीं होता है। इस सब सारी संवेदनाओं के साथ हम लोग इनके साथ हैं। जोहार ट्राइबल न्यूज जीवन में आप सभी का स्वागत है। मैं अक्षय वोक्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर सिल्ली प्रखंड के इस रामपुर गांव में। आपको बताते चले यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें 1 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें आदिवासी भारत महासभा के संगठन के बैनर तले आज बैठक हुई। और आपको बताते चले संगठन के बारे में भी विस्तार पूर्वक जो यहाँ पर जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे और विशेष। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले भारत आदिवासी महासभा, आदिवासी भारत महासभा एक संगठन है जो आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर जागरूकता करता है और उनके जब भी उनके अधिकारों पर दमन होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है तो उनके साथ खड़ा होता है। उसी को लेकर आज कई मसले पर आज विशेष बैठक में वार्ता हुआ है। हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल अभी देख सकते हैं सभी लोग मौजूद हैं, खासतौर पे हम लोग अवगत होंगे। सर पहले जोहार रहेगा। जोहार। आज क्या कुछ कहेंगे, बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ और क्या ये भारत आदिवासी महासभा जो है, आदिवासी भारत महासभा जो एक संगठन है, किस तरीके से काम करता है और क्या कुछ है कि आप लोग जागरूक कर रहे हैं? देखिए, आदिवासी भारत महासभा एक सर्वभारतीय संगठन है जो आदिवासी के समस्या पर काम करता है। आदिवासियों का हजारों समस्या हमारे देश पर। अच्छा। तो उनको तो बोला जाता है आदिवासी, लेकिन आज आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है। आदिवासी का जितना हक है हमारे देश में, खास करके वन जंगल के ऊपर बरसों से सदियों से जो आदिवासियों का जो हक है वो हक भी छीना जा रहा है। ऐसे कानून भी बना जा रहा है। ये सभी चीज़ के खिलाफ में आदिवासी लोग सारा भारत में लड़ रहे हैं। झारखंड में लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, बंगाल में लड़ रहे हैं, बहुत सारी जगह में लड़ रहे हैं। तो हमारा आदिवासी भारत महासभा का जो लक्ष्य जो है कि ये जो अलग अलग लड़ाई जो चल रही है, ये लड़ाई को एक इकट्ठा करके एक बैनर तले केंद्रीभूत रूप से ये लड़ाई को लड़ा जाए। दूसरा संगठन रहेगा, दूसरा आदिवासियों का हजारों संगठन है। बिल्कुल। तो ये संगठन के साथ हमारा भाईचारा संपर्क है। ये हम लोग मिलजुल के ही एक काम को आगे लेके जाएंगे। झारखंड में आज 2 दिवसीय मीटिंग था जिसमें कुछ निर्णय लिया गया, कुछ कार्यक्रम लिया गया। उसके बारे में सावन जी है। सावन जी हमारा आदिवासी भारत महासभा झारखंड के प्रवक्ता है, तो उनसे आप बात कीजिएगा। तो आपका जो 11 मार्च हमारा प्रोग्राम है सिली में, तो इसके बारे में भी चर्चा, क्या निर्णय हम लोग लिए हैं, क्या मुद्दा है, क्या विषय है, इसके बारे में सावन जी और राजू जी से बात कीजिए, तो उन्होंने और डिटेल्स आपको इसके बारे में बोलेंगे। मेरा नाम शंकर दास है, मैं आदिवासी भारत महासभा से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अभी देख सकते हैं झारखंड स्टेट्स के कह सकते हैं स्पोकन पर्सन्स हैं और
खासतौर पे भारत आदिवासी महासभा का है, तो आदिवासी भारत महासभा, आदिवासी भारत महासभा का संगठन का स्पोकन पर्सन देखिए, जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या कुछ है और क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्यों आदिवासियों के बीच क्यों खड़ा, अभी किस तरीके से खड़ा रहकर आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी जो समाज है वो भारत का सबसे मतलब पहला नागरिक है, और इस नाते इनको जो भारत के संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। खास करके झारखंड में यहाँ पर CNT कानून लागू है, SPT कानून लागू है, इसके अलावा भी पेशा कानून लागू है, लेकिन आदिवासियों को जो मिलना चाहिए था वो इनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों को जबरन विकास के नाम पर भी और निजी व्यक्ति के द्वारा भी इनको ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। एन केन प्रकार फर्जी कागज़ बना करके फर्जी हुक्मनामा के नाम पर आदिवासी दलितों की ज़मीन जो है से कि लूटा जा रहा है, हड़पा जा रहा है। इससे पूरे आदिवासी समाज में विस्थापन की स्थिति हो गई है, भूमिहीनता की स्थिति होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आदिवासी भारत महासभा जो पूरे देश में काम करता है, झारखंड में भी जो है से कि काम कर रहे हैं हम उसका सहयोगी संगठन है। इस संगठन के प्रभारी में सावन सिंह मुंडा हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको विशेष रूप से बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो पहला नागरिक है वो इतना उपेक्षित क्यों है, उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है, उनके अंदर इतनी अंधविश्वास क्यों है, उनके अंदर इतनी गरीबी क्यों है। वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं और काटने वाले वही लोग हैं जो विकास की दिन प्रतिदिन चर्चा करते हैं, और उनको बोलते तो हैं कि हमारे दिल में है, लेकिन मुझे लगता है ज़मीन पर देखने से कि वो दिल में नहीं बल्कि दूर दूर तक कहीं नहीं है, वो पूरी तरह से उपेक्षित, वंचित, शोषित है। इसलिए आदिवासी भारत महासभा पूरे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, जहाँ भी आदिवासी बहुल अंचल हैं वहाँ पर ये काम कर रहा है। हम लोग झारखंड में काम कर रहे हैं आदिवासी भारत महासभा के बैनर से, और हमें उम्मीद है कि हम इनके अंदर चेतना पैदा करेंगे, ये जागेंगे, ये अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे, और इनका जेन्युइन भी मांग है। अगर जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए, उसी तरह से अगर आदिवासी समाज के लोगों को खेती से अलग कर दिया जाए, जंगल से अलग कर दिया जाए, तो ये तो बचेंगे ही नहीं। और जब ये बचेंगे नहीं तो भारत के अंदर जो बड़ी आबादी है, 22 करोड़ की आबादी, जिनकी प्रतिशत में 8% इनकी संख्या है, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एक तरफ संविधान इनको अधिकार देता है, दूसरी तरफ जो है हम लोग सरजमीन पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये विस्थापित हो रहे हैं। इनकी रोजी रोजगार, आजीविका, संस्कृति, भाषा सब कुछ लूटा जा रहा है, और जो है से कि ये बेगाने होते जा रहे हैं। इसलिए आदिवासी भारत महासभा इनके सवालों को लेकर के लोकतांत्रिक ढंग से प्रखंड से लेकर के जिला तक, राज्य तक इनकी आवाज़ उठाने का फैसला लिया गया है। इस क्रम में ये जो है आपको 11 मार्च को हम लोग जो है यहाँ विस्थापन के सवाल पर, आदिवासी ज़मीन की रक्षा के सवाल पर, आदिवासी भाषा संस्कृति की रक्षा के सवाल पर, इनकी इज्जत आबरू के सवाल पर, इनका मेहनत मजदूरी के सवाल पर जो है 11 मार्च 2025 को अंचल कार्यालय परिसर में हम लोग इकट्ठा होंगे, और यहाँ के पदाधिकारियों को और उसके ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे तो आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर में भी जो है इसकी करेंगे। ये अभी हमारा फैसला है। परिचय दे दीजिए। मैं राजदेव राजू, आदिवासी भारत महासभा रांची जिला समिति के सदस्य। फिलहाल अभी देख सकते हैं हम अभी मौजूद हैं, और बैठक में क्या कुछ निर्णय लेगा उन सभी बिंदु पर हम वार्ता कर रहे हैं। फिलहाल जोहार रहेगा। जोहार। आखिर क्या कहेंगे, अभी तो खास तौर पे सिल्ली क्षेत्र में अभी सड़क बन रही है, कहीं ना कहीं चौड़ीकरण में कई आदिवासियों का जमीन जा रहा है, तो क्या उसी को लेकर सिल्ली के समझ धरना पे बैठेंगे आप लोग विस्थापन को लेकर? देखिए, आज सिल्ली में नहीं
बल्कि पूरा झारखंड में विशेषकर अधिकतर आदिवासी मूलवासी के लोग माने विस्थापित के कगार पर हैं। इन लोगों का हमारे पूर्व वक्ता ने बता दिए, हम लोग का CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून के बावजूद भी हम लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। और कहने का आदिवासी समाज का भी बहुत विभिन्न संगठन है, हमको लगता है हजारों संगठन झारखंड प्रदेश में चल रहा है, लेकिन लग रहा है जो इतना संगठन रहते हुए भी हम लोग माने अल्पसंख्यक के कगार पर आ गए हैं, भूमिहीन के कगार पर आ गए हैं। ये बहुत दुखद है बात है हमारे समाज के को लेकर। हमारा जल जंगल ज़मीन नहीं बच पा रहा है, माने इसलिए हम लोग 2 दिवसीय बैठक रखे थे सिल्ली प्रखंड के रामपुर गांव में। तो हम लोगों का इस बैठक में निर्णय हुआ कि पूरा देश में अभी जो सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहा है आदिवासी मूलवासियों समाज के उत्थान के लिए, ये संघर्षरत है। जो आदिवासी भारत महासभा एक विकल्प के रूप में खड़ा हो रही है हमारे समाज को सुरक्षा देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने मन बनाया जो यही समाज के बैनर तले हम लोगों का जो समस्याएं हैं वो समस्या का समाधान के लिए हम लोग भी इस बैनर तले आवाज़ उठाएंगे। और यही कड़ी में हम लोग एक निर्णय लिए हैं, इस क्षेत्र में सिल्ली इस क्षेत्र में जो सड़क चौड़ीकरण हो रही है, यहाँ हमारे बगल में मुरी इंडाल्को कंपनी है, यहाँ का प्रदूषण जो है इस क्षेत्र में फैल रहा है, तो इसको रोका जाए। यहाँ का जो ज़मीन की समस्या जो है सादा हुक्मनामा से लूटा जा रहा है, और जियो प्लॉट का जो समस्याएं हैं, हमारा खतियान में पूरा प्लॉट दिख रहा है और अभी ऑनलाइन में जा रहे हैं तो उस प्लॉट को 0-0 बता रहा है। तो इस तरह का ज़मीन का समस्या काफ़ी जोर पर है, माने बहुत माने क्या कहिए 70-80% ये मामला अभी अंचल में लंबित है। और अकेले जाते हैं तो CO हम लोग का बात में उतना ध्यान नहीं देते हैं, काम नहीं करते हैं। तो हम लोग एक संगठन के माध्यम पर हम लोग संगठन को तेज करेंगे और हमारा जो समस्या है ज़मीनी समस्या, जल जंगल की समस्या है और पेशा कानून की जो अभी तक धरातल में उतरा नहीं है, हमारा ग्राम सभा को भी वैसा मान्यता प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही है। तो यही सब लेकर काफ़ी विचारें हुई और आने वाला 11 मार्च को हम लोग प्रखंड स्तर पर एक कार्यक्रम का निर्णय लिए हैं। और तो ये कितने गांव के लोग जुटेंगे उसमें 11 मार्च को? 11 मार्च को हमको लगता है जो उत्तरी सिल्ली प्रखंड में जितना भी गांव है 15-20 गांव हम लोग प्रयास करेंगे। ये 15-20 गांवों का जितने भी हमारे वैसे समस्या में जूझ रहे हैं वैसे परिवार को हम लोग संगठन में लाने का काम करेंगे। और जो हमारे समस्या है वो समस्या को हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को हम लोग रूबरू करेंगे और उनको भी हम लोग 15-20 दिन का समय देंगे। यदि हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग इस कार्यक्रम को जिला लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग अब ठान लिए हैं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से सदन तक हमारी जो समस्याएं हैं, जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक हम लोग सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सावन सिंह मुंडा है, रांची जिला प्रदेश का आदिवासी भारत महासभा का सदस्य हूँ। फिलहाल अभी देख सकते हैं, क्योंकि खास तौर पे सिल्ली क्षेत्र हो या पूरा झारखंड हो, कहीं ना कहीं पूरे देश में आदिवासियों का केवल अगर आप जाएंगे तो धरातल पर विस्थापन ही दिखेगा। फिलहाल उसी मसले पर आज बैठक हुई और बतौर एक धरना का भी आयोजन किया गया है। फिलहाल अभी देख सकते हैं जो आज आदिवासी भारत महासभा का जो बैठक हुई, जिसमें विभिन्न जो चेहरे देख रहे हैं ये सभी नेतृत्वकर्ताओं के चेहरे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासियों को जागरूक करने के लिए पहुंचे हुए थे। फिलहाल आज पूरे देश का वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य है वो ये है कि एक तरफ 2 ही दूरी में पूरा देश और पूरा राजनीतिक खेमा जो है सो बटा हुआ है।
मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द पूरे भारत की राजनीति घूमती है। हम आदिवासी भारत महासभा जो है, इस लड़ाई को हम दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। हम पूरी जनता का ध्यान इस ओर ले जाना चाहते हैं कि क्या ये जल जंगल ज़मीन, ये जो पहाड़, ये जो नदियाँ, जो आदिवासियों के संवेदना का विषय है, आस्था का विषय है, जो जिनको ये पूजा करते हैं, जब ये जल जंगल ज़मीन खाली करवाया जाता है, जब इनको वहाँ से निकाला जाता है, जब इनको इनके पहाड़ों, इनके जंगलों को लूटा जा रहा है। आज हसदेव का जंगल देख सकते हैं कि किस तरह वो वीरान पड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ आस्था चोटिल नहीं होती? प्रश्न हम इस तरह ले जाना चाहते हैं कि क्या ये प्रश्न नहीं है, क्या ये आस्था का प्रश्न नहीं है? हम शहर छोड़कर जंगल भाग रहे हैं और जंगल से जुड़े हुए हम वहाँ के पहाड़ों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं। हमारी ये संस्कृति है और जब उस संस्कृति के साथ खिलवाड़ होती है तो क्या ये प्रश्न नहीं है? और जब इसको डिफेंड करने के लिए हमारे लोग, हमारे मूलवासी, हमारे आदिवासी जब सड़क पर आंदोलन करते हैं तो ये सरकार कहीं ना कहीं पुलिस को, जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करती है, हम उस पुलिस को भी चुनौती देना चाहते हैं, उस तंत्र को भी चुनौती देना चाहते हैं कि कहाँ है वो। ये तो अंग्रेज़ के राज में इतना जुल्म नहीं था। ये जुल्म जो आज पुलिस को आगे कर और कहीं ना कहीं जिस तरह हमारा शोषण और दोहन, जिस वंचित शोषित वर्ग को ये जिस तरह से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कोई भी सामाजिक न्याय प्रिय पसंद लोग जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको किसी भी नॉन अवेलेबल सेक्शन में बिना इंक्वायरी के, बिना किसी जांच पड़ताल के आप उसको अंदर कर दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का जो चश्मा है जो आप दिखा रहे हैं लोकतंत्र का, ये क्या इसको लूट तंत्र नहीं कहा जाए? इस लोकतंत्र में जनता के अधिकार कहाँ है? इस लोकतंत्र में कहने को तो करने का मतलब लोकतंत्र जनता का तंत्र, कैसा तंत्र है यहाँ पे, जहाँ एक साधारण थाना प्रभारी किसी सामान्य आदमी को वो इंसान बुझने को तैयार नहीं है। इस देश का जो हिसाब है वो ये है कि जनता इस देश को चलाती है। हम अगर 1000 रुपये कमाते हैं तो 900 रुपये हम टैक्स भरते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं और तब ये देश चलता है। ये देश को चलाने वाला हमारा आम जनमानस है, हमारे लोग हैं। आज जैसे ही हमारा सफ़र शुरू होता है, हम पहला जैसे ही आँख खोलते हैं वहाँ से टैक्स का सफ़र शुरू होता है। हम जैसे ही बिजली का वो बल्ब मीटर ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, वहाँ से टैक्स का सफ़र शुरू होता है और पूरा दिन हम टैक्स भरते हैं तमाम चीज़ों पे। और ये टैक्स का सफ़र ऐसा है कि हम अगर 1000 रुपये कोई व्यक्ति कमाता है दिन का तो 900 रुपये हम टैक्स के रूप में हम भरते हैं। इतनी निकम्मी सरकार तो अंग्रेज भी नहीं थी, इतना अत्याचार तो कभी अंग्रेजों ने हम पर नहीं किया था। तो क्या ये अत्याचार हम जो सरकार को कोऑपरेट कर रहे हैं, हम जो सरकार को चलाने के लिए दे रहे हैं, क्या ये हमारे ही शोषण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्या इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि हमको अपने ही घर से मुझे निकाला जाए? जब हमारा अपना रोजी रोटी का ही प्रश्न नहीं रहेगा तो हम क्या पैसा खाकर जिंदा रहेंगे? कैसे जिंदा रहेंगे? ये अस्मिता का प्रश्न है, झारखंड की अस्मिता का प्रश्न है। झारखंड आदिवासी और मूलवासियों का ये जगह है और ये इनका प्रश्न है और ये आदिवासी भारत महासभा इस बात के लिए आज खड़ी है और हम इसको निर्णायक भूमिका में ले जाना चाहते हैं। हम इस लड़ाई को हम दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन का जो ये नदी और पहाड़ों को जो लूटा जा रहा है, सरकार भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखे और हम अपनी लड़ाई आगे लेकर जाएंगे। और ये जो पुलिस का जो दमन शोषण है, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो जनता जिस पूरे देश को चला रही है, जनता का अधिकार और वो इसका हक कहाँ है, हम ये जानना चाहते हैं। कब ये पुलिस का अत्याचार और दमन कम होगा? क्या सरकारें इसलिए बनती हैं? हम तो सीधा देख रहे हैं कि अंग्रेज का शोषण दमन दिखता था, उस समय प्रत्यक्ष तरीका था वो दमन का। आज तरीका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष है। ये जनता को दिख नहीं रहा है कैसे हमको शोषण और दमन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आदिवासी भारत महासभा इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा और इसको आम जनमानस के बीच लेकर जाएगा कि कैसे हमारे हक अधिकार को छीनते हुए और हमारे को ही जो देश का मालिक है उसका शोषण दमन किस तरह किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रवि कुमार सोनी हुआ और मैं आदिवासी भारत महासभा का वो झारखंड प्रदेश समिति का मैं सदस्य हूँ। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक सब जगह महिलाओं का पकड़ है और सब जगह से जो है कि महिलाओं के अंदर यह जानकारी है कि महिलाओं में इतना अत्याचार हो रही है। महिलाएं जो है कि दहेज पीड़ा
और उत्पीड़न का शिकार हो रही है। और हम महिलाओं का यह उम्मीद और भरोसा सभी के अंदर माने जागती है कि हमारे जो है आदिवासी जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, हम लोग उससे आशा उम्मीद किए हुए थे और अभी भी करते हैं कि हो सके कि महिलाओं के अंदर जो इतना अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, दहेज प्रथा के खिलाफ में जो महिला लोग को जला दिया जा रहा है, और किसी प्रकार से अगर दहेज लेने में कमी बेसी अगर हो तो उसमें भी जो है कि शिकार हो जाना पड़ता है। तो मैं यह कहना चाहती हूँ भारत आदिवासी महासभा की ओर से कि मैं जो है इसलिए यह निर्णय ले रही हूँ कि ये पूरे भारत देश में जो मातृभूमि के नाम से जाने जाते हैं और इस देश के जो हमारे नदी, पहाड़, जंगल, खाद, खनिज संपदा, ये सारे चीज़ अपने अधिकार से लूटे जा रहे हैं। ये अन्याय के खिलाफ हो रही है और यह हमारी जो सरकार है केंद्र पर बैठे हुए, और यह कहने के लिए तो कह देते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को मुखिया के रूप में आगे रखें, लेकिन ऐसा दिखावा है। आज वर्तमान की जो राज्य सरकार है हेमंत सोरेन, वो जो है यह दिन प्रतिदिन मैया समान की बात करते हैं और 1000 से लेकर के 25,000 तक का रुपया देने का जो काम किया कर रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि 1000 या 2500 रुपये में मान सम्मान को नहीं खरीदा जा सकता है। मान सम्मान उसे मिलने वाला नहीं है। मान सम्मान जब मिलेगा जब दहेज रुकेगा, उत्पीड़न रुकेगा, महिलाएं जो पलायन कर रही है जब वो रुकेगा, झारखंड के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो जो है घर से लेकर के सारे परिवार को संभालते हुए, अपने बच्चे की जिम्मेवारी को देखते हुए और आज काम करने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हो रही है। और 10 या 11 बजे जो रोड में बिता रही है समय, उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। हम इसकी निंदा करते हुए हम भारत आदिवासी महासभा की ओर से मैं यह लड़ने के लिए मैं सभी जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में है, मैं उसकी जागृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। होते देख करके काफ़ी विचलित हैं। हम लोग किस प्रकार से अपने पुरखों के मान सम्मान को बचा पाएँ। इनके अंदर जितनी बेरोज़गारी हो गई है कि ये विदेशों में जाकर के जान गंवा रहे हैं और इनके सम्मान के कहीं कोई जगह नहीं। सब झूठ झूठ का राजनीति होता है, सच्चा राजनीति कहीं है ही नहीं। तो इनके मान सम्मान के लिए, इनके रोज़गार के लिए और इनकी संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोग इनके साथ हैं। बहुत दुख की बात है कि जब ये अपने अधिकार, हक अधिकार की बात करते हैं तो इन्हें नक्सली बनाकर फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है, जेलों में सड़ाया जा रहा है। इनको देखने वाला कोई नहीं है। झूठे आदिवासी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, झूठे राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन इनको इनके दर्द से कोई मतलब क्यों नहीं होता है। इस सब सारी संवेदनाओं के साथ हम लोग इनके साथ हैं। परिचय दे दीजिए सर। मैं महावीर पोद्दार। ठीक है। फिलहाल और भी लोग हैं वार्ता करने वाले हैं, खासतौर पर सिल्ली क्षेत्र के हैं और कहीं ना कहीं देश सेवा भी कर चुके हैं। लकीचरण मुंडा, पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार रहेगा आपको भी और ट्राइबल न्यूज़ वन को भी। क्या कहेंगे, सिल्ली क्षेत्र में कहीं ना कहीं करप्शन के तो कई मामले आते हैं लेकिन कोई बोलते हुए नहीं दिखता है, तो क्या कहेंगे आदिवासी महासभा के द्वारा उस दिन बैठक करके कहीं ना कहीं लोगों के हक अधिकार और भ्रष्टाचार को कम करने की आवाज़ उठेगी वहाँ सिल्ली अंचल में? बिल्कुल। आदिवासी
भारत महासभा के बैनर तले 2 दिवसीय बैठक रखा गया, जिसमें हमारे दूर दराज के गांवों से आए हुए पीड़ित रैयत और बाहर से आए हुए अतिथियों के द्वारा हमें जागृति प्रदान की गई कि हमारे आदिवासी मूलवासियों को किस तरह से विकास के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। जैसे अभी तत्काल उदाहरण देख लीजिए, मुरीगोला सड़क की चौड़ीकरण के नाम पर संवेदक के द्वारा बिना सूचना दिए हुए सड़क का कार्य निरंतर जारी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भू अर्जन विभाग के द्वारा अगर रैयत को अधिग्रहण किया गया है तो उसकी मूल प्रति दिखाया जाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि कहाँ तक सड़क की चौड़ीकरण का अधिग्रहण किया गया है, ताकि उन्हें भली भांति पता चले कि अगर सरकार द्वारा अगर अधिग्रहित किया गया है तो वहाँ तक रैयत को बाधा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अधिग्रहित किया गया है तो उस भूमि के जो मुआवजा राशि है वो मिली होगी। तो रैयतों का एक ही बात कहना है कि अगर अधिग्रहित किया गया है तो उसकी मूल प्रति दिखाई जाए और कब इसका सर्वेक्षण हुआ उसके बारे में बताया जाना चाहिए। अचानक कैबिनेट के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कैबिनेट में पास किया जाता है, उसकी योजना को धरातल पर उतारने के लिए हमारे इंजीनियर संवेदक के द्वारा उसका विज्ञापन निकाल करके आनन फानन में सड़क का काम को चालू किया जाता है, जिससे हमारे रैयत आदिवासी से लेकर के मूलवासी जो उसका एक ही जीवन जीने का एकमात्र साधन है जमीन से उपजाऊ करना और जीवन को चलाना, लेकिन अगर उसी विकास के नाम पर अगर छीन जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि हम जीवित रह पाएंगे। ये हमारा ही नहीं, हमारे पूरे झारखंड शामिल भारत देश के तमाम हमारे आदिवासी मूलवासियों के ऊपर ये यातना की जा रही है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। इसमें हमारे पुलिस भाई लोग का कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सरकार जो चलाने वाली है उनका पुलिस को आगे करके वो शासन हमारे ऊपर कर रही है। तो ये हमारा आदिवासी महासभा के माध्यम से मैं सरकार तक संदेश देना चाहता हूं कि अगर हमारी बात को अगर नहीं सुनेंगे तो आज हम गांव स्तर पर ये आपका विरोध कर रहे हैं, कल सड़क पर करेंगे, कल सदन तक हम पहुंचने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और हमारा आज का संगठन का बैठक में निर्णय लिया गया कि सिली प्रखंड के अंतर्गत जितने भी हमारे जमीन संबंधी से लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम विकास के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है क्या उसका उल्लेख करके सरकार जमीनों को अधिग्रहित कर रही है? नहीं। ग्राम सभा को जो अधिकार दिए गए हैं, क्या ग्राम सभा की बैठक करके उस जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर विकास के दावे करती है हमारी सरकार? अगर सरकार अगर ग्राम सभा की बात को नहीं मानेगी तो ग्राम सभा भी ये निर्णय लेने पर मजबूर होगी कि हम सरकार के जो निर्णय को भी हम नहीं मानेंगे। ये हमारा संदेश रहेगा सरकार को और हम आदिवासी भारत महासभा के बैनर तले हम जागृति फैलाना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी शोषित वंचित और रैयत खास करके हम उनको जागृत कर रहे हैं ताकि वो हक अधिकार के बारे जाने। अगर सरकार विकास की दावे करती है तो पहले हमारे जो मुआवजा राशि मुहैया कराया जाता है उसकी भली भांति चिन्हित किया जाए कि क्योंकि उसमें अभी थे लखीचरण मुंडा, इन्होंने उसको लेकर कहा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से मुरीगोला रोड में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, आपको बताते चलें जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम का जो कानून है 2013 का, उसका धरातल पर कोई पालन करता हुआ दिखता हुआ नहीं है। क्योंकि एक और जहाँ आप हाल ही में देखे होंगे पेपर में भी आया था, पेड़ कटने की बात हो या फिर रैयतों के आदिवासियों के ज़मीन पर रोड बनना हो, ये बहुत निरंतर जारी है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना भी विस्थापित रैयत मोर्चा के कहीं ना कहीं लोग बैठे थे और निर्णय भी लिया गया है कि वे
बतौर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। फिलहाल अभी कई यहाँ पर लोग हैं। हाँ, तो फिलहाल तब 11 मार्च ना 11 मार्च को सिल्ली प्रखंड अंतर्गत जितने भी रैयत और सड़क चौड़ीकरण में जितने भी विस्थापित होने वाले हमारे रैयत हैं, उनका धरना प्रदर्शन के साथ साथ हमारा जो ज्ञापन के साथ साथ मांग सूत्री सौंपा जाएगा, उसके ऊपर अगर 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करता है अंचलाधिकारी और भू अर्जन विभाग के द्वारा, तो हम आदिवासी मूलवासी और विस्थापित रैयत हम जोरदार तरीके से सिल्ली प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका जीता जागता सारा हम दोष भू अर्जन कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लखीचरण मुंडा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, भारत आदिवासी महासभा सदस्य। फिलहाल अभी हमने वार्ता भी कर लिया, लगभग सभी से वार्ता हो चुकी है। फिलहाल अभी देख सकते हैं जो रैयत हैं जिनका ज़मीन जा रहा है, फिलहाल पहुंचे हुए हैं। हम एक वार्ता भी करेंगे रैयत से। तो नोटिस मिला था सरकार तरफ से? नहीं आज तक कोई भू-अर्जन विभाग से नहीं आज तक कोई नोटिस नहीं मिला। नहीं मिला है। और नोटिस नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, जबरन मैंने काम कर रहा है। अच्छा, तो कुछ भी नोटिस नहीं मिला? नहीं, कुछ तक आज तक नहीं, कुछ नोटिस नहीं। तो आवेदन दिए हैं कि नहीं? हाँ, आवेदन दिए हैं। कहाँ दिए हैं? डीसी को दिए हैं, भू अर्जन में दिए हैं। अच्छा, फिलहाल जो रैयत है, अगर हम वार्ता करेंगे तो कई रैयत पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं बतौर उपायुक्त को जिला भू अर्जन विभाग को भी आवेदन दिया गया है। लेकिन आप जानते होंगे झारखंड में किस तरीके से यहाँ का व्यवस्था चल रही है। आवेदन जाता है लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं आक्रोशित है रैयत। यही कारण है कि संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को 11 मार्च को सिल्ली प्रखंड में, सिल्ली अंचल में रखने वाले हैं। फिलहाल उसकी अगुवाई आदिवासी भारत महासभा करने वाली है। तो देख सकते हैं उनके सभी झारखंड के, हाँ, यहाँ पर जो नेतृत्व करता है करेंगे। तो साउंड मुंडा करने वाले हैं फिलहाल अभी। तो अगर देखेंगे तो सिल्ली मुरी सबका कहीं ना कहीं सबको अभी नोटिस नहीं मिला, फिर भी काम चल रहा है, जैसा आपने शुरू में भी कहा था। नहीं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। मैंने रैयत लोगों का कोई सूचना नहीं है और अभी काम जो है जो जोरों पर चल रहा है। तो इसके विरोध में हम लोग वही जो तिथि निर्धारित हुई है आदिवासी भारत महासभा के बैनर तले हम लोग एक प्रोग्राम लिए हैं 11 मार्च को और 7 दिन का समय लिए हैं। 11 मार्च के बाद 7 दिन के अंदर यदि हम लोगों का कोई सूचना और कोई अति नहीं मिलती है, कोई लिखित जवाब नहीं मिलती है और कहाँ तक अधिग्रहण किए हुए हैं उसका कोई अति नहीं, ठोस सबूत नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग का ये कार्यक्रम जोरों पर होगा और संघर्ष रहेगा और हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है। अभी तो सावन सिंह मुंडा जो आदिवासी भारत महासभा का नेतृत्व करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस संगठन, इस आंदोलन को मूवमेंट करने वाले हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कई कानून हैं। अगर हम कानून की बात करेंगे तो खासतौर पे इस रूट में कई इस रूट में सरना स्थल भी है जो कहीं ना कहीं उसका भी अनदेखा किया जा रहा है। क्योंकि लगातार अभी लखीचरण मुंडा भी कह रहे थे कि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को भी बतौर ज़मीन से रिलेटेड पूछताछ करनी चाहिए थी या परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होता हुआ दिख रहा। न ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून पालन होता दिख रहा है। यही कारण है कि आज बैठक में कई विस्थापित रैयत आए हुए थे और बतौर जिन्होंने आवेदन भी दिया है लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है, उसी कई मसले पर बातचीत हुआ है। खासतौर पे ज़मीन के मसले पर भी हुआ है कि सिल्ली प्रखंड में जिनके रसीद को 0-0 प्लॉट कर दिया है और जिस तरीके से ज़मीन में गड़बड़ियाँ की गई, सभी विभिन्न मुद्दों मसले को लेकर सिल्ली अंचल में बैठने वाले हैं 11 मार्च को। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।